बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदिष्टान धात्रे नमः। सर्वदिष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदिष्टान धात्रे नमः। सर्वदिष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदिष्टान धात्रे नमः। सर्वदिष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी लोगों के अंदर एक प्रश्न गूंजता रहता है जिसे हम लोग उठाते नहीं हैं। जब ये कहा जाता है कि मनुष्य का परम कर्तव्य परमात्मा की प्राप्ति है, तो फिर ये मनुष्य जो है क्या धन की प्राप्ति ना करे? तो क्या फिर ये मनुष्य जो है शुभ ऐश्वर्य की प्राप्ति ना करे? तो फिर ये मनुष्य जो है अनेक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति न करे? ये सब जो है प्रापणीय है कि नहीं है? सब के सब पद है, प्रतिष्ठा है, वैभव है, ऐश्वर्य है, ये सब प्रापणीय है या अप्रापणीय है? तो इसके जवाब में जो है संत कहते हैं कि देखो, ये सब प्राप्त करने के योग्य हैं। धन भी प्राप्त किया जा सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त की जा सकती है, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त की जा सकती है, ऐश्वर्य भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु ये प्राप्त होने पर तुम अधूरे के अधूरे ही रहोगे। इन सब में पूर्णता नहीं है, और जिसमें पूर्णता नहीं होती वो वास्तव में प्राप्त करने योग्य नहीं होता, वो अप्राप्त ही होता है। जो प्राप्त होकर के भी और हमारा कुछ बना ना सके, वो प्राप्त अप्राप्त जैसा ही है कि नहीं है? जैसे उदाहरण बहुत जो है सरल है, उसको फील नहीं करना चाहिए। विवाह क्यों होता है? पत्नी की पति को प्राप्ति और पति को पत्नी की प्राप्ति क्यों कराई जाती है? पाण ग्रहण संस्कार। हमारे जो है हिंदू संस्कृति में इसका क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय है? केवल परमात्मा की इच्छा अनुसार वंश को आगे बढ़ाना, इसके अलावा और कोई हिंदू का उद्देश्य नहीं था। अब तुम चाहे कुछ मान बैठे हो, इसलिए बहुएं सुंदर देखते फिरते हो, पढ़ी लिखी देखते फिरते हो, है ना? दूल्हा कलेक्टर होना चाहिए, बैरिस्टर होना चाहिए। तुम्हें अपने हिंदुत्व का पता ही नहीं है। अगर हिंदू धर्म को उठा करके देखो तो शादी का प्रयोजन, उद्देश्य केवल एक ही है। वो क्या है? ईश्वर की इच्छा के अनुसार, तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो वंश है ही नहीं। तुम्हें तो खामखा भ्रांति हो गई है। ये वंश किसका है? गीता में भगवान कहते हैं साफ साफ शब्दों में, तुम्हारी समझ में नहीं आता। माम एवांश, ये मेरा जो है अंश है। कौन? जीव मात्र। माम एवांश जीवलोके जीवभूता सनातन। इसलिए ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाने का नाम मनुष्यता है।
अब ईश्वर की इच्छा का पता ही नहीं लग रहा था। ईश्वर ने जगत की उत्पत्ति की है कि तुमने? यहीं पर कि आकर के ये ब्रह्म ज्ञान जो है असफल हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी जो तथाकथित होते हैं, ईश्वर भीतर कुछ है ही नहीं। तथाकथित ब्रह्मज्ञानियों का ऐसा रहता है। एक बार कनौर से चले आ रहे थे और एक सज्जन वो चैट रहे थे प्रत्यगात्मानंद जी से, ईश्वर के बिना क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता? और महाराज जी सीते हैं, वो अपनी भाषा में श्लोकों द्वारा कह रहे थे कि हाँ ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब क्या बताएं, मेरे सब मुंह से तो फिर ऐसे शब्द निकलते कि पूछने वाले दांत तले उंगली दबा लेते। जब तक तुम जीव हो, ईमानदारी से बताओ, तब तक ईश्वर की आवश्यकता है कि नहीं है? अब इतने पढ़े लिखे साहित्यकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। जीव की तुम डायरेक्ट जो है ब्रह्म से एकता करोगे तो कैसे करोगे? बीच में जो बाधा आएगी उसे हटाओगे कि नहीं? अच्छा, बीच में बाधा कब हटेगी? तो देखो, संसार की बाधाएं तो तुम हटाते हो और आगे निकल जाते हो। जैसे झांकड़ पड़े हैं रास्ते में, तो तुमने उठाए और आगे निकल गए। लेकिन परमार्थिक रास्ते पर जब तक तुम नहीं हटोगे, तब तक बाधा को भी हटाने में तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। फर्क समझिए। संसार की बाधाएं तो तुम हटा करके आगे बढ़ सकते हो। हाँ, हटाई तुमने किसानी छोड़ के पढ़ना चालू कर दिया, सर्विस करने लगे, ठीक है, और भी ज़्यादा वैज्ञानिक बन गए तो और डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जाने क्या क्या हो गए। लेकिन यहाँ पर जब तक जीवत्व समाप्त नहीं होता, तब तक ईश्वरत्व समाप्त हो ही नहीं सकता। नहीं करके दिखा दो, चाहे जितने बड़े वेदांती बने रहो। पहले देहत्व खत्म होगा, तब जीवत्व पैदा होगा। जीवत्व खत्म होगा तो ईश्वरत्व पैदा होगा। जब तुम्हारे कर्तापने का, भोक्तापने का अहंकार टूटेगा, जब धनुष टूटेगा, तब शांति प्राप्त होगी। और शांति केवल ईश्वर के पास होती है। जीव के पास कभी शांति होती ही नहीं। तुम शांत भी हो और जीव भी बने हो, ये दो काम नहीं हो सकते एक साथ। परम शांति का वर्ण कौन करता है? ईश्वर करता है, जीव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जीव की जो उपाधि है, जीव की जो स्थिति है, जीव का जो कारण है, वो क्या है? व्यष्टि अविद्या है। और अविद्या कहते ही किसको है? अविद्या किसको कहते हैं? अविद्या उसको कहते हैं जहाँ तमोगुण और रजोगुण प्रधान होता है और सतोगुण न्यून होता है, उसका नाम अविद्या है। इसलिए जीवत्व को मिटाना अनिवार्य। और जीवत्व पाने के लिए देहत्व को मिटाना आवश्यक। अब देह अभिमान छोड़ नहीं रहे। हाँ, पतिपना, पत्नीपना, भैयापना, दद्दापना, पितापना, ये छोड़ नहीं रहे। बोलो, जब तक ये सब नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारा देह अभिमान कैसे मिटेगा? देह अभिमान मिटाओ तो जीवत्व प्राप्त होगा, और जीव का अभिमान मिटाओगे तो ईश्वरत्व प्राप्त होगा। और ईश्वर का भी जब तुम शोधन करोगे, जीव और ईश्वर दोनों की उपाधियां समाप्त हो जाएंगी, तब जो रह जाएगा उसी का नाम ब्रह्म तत्व है। तब ब्रह्म तत्व को भूले भूले फिर रहे हो,
इसलिए तुम कौन हो? जीव। इसलिए जीव हो। और जीव को भूल गए तो तुम देह बन गए, और देह को भी भूल गए। हाँ, तो नाना, काका, मामा, दादा, दुकानदार, धनवान, पहलवान, ये बन गए। सब भूल से चल रहा है। इसलिए इस भूल को मिटाओ तो अधूरापन मिटेगा। ये जो प्रश्न बार बार होता है कि इन सब चीजों को प्राप्त किया जाए जीवन में कि नहीं किया जाए, तो उसका जवाब केवल यही है कि इन चीजों को प्राप्त करके देख लो। मना कौन कर रहा है? परंतु उसके बाद जो है अपने विवेक को संभालो। क्या कोई भी चीज तुम्हारे काम की निकली? पद तुम्हारे काम का निकला? ऐश्वर्य तुम्हारे काम का निकला? जब कोई काम तुम्हारे नहीं आया तो तुम अंधे कुत्ते की तरह क्यों लगे रहे? ये प्रश्न पैदा कर। अंधा कुत्ता जो होता ना, उसे दुनिया का मलबा खीर नजर आता है। मारवाड़ी की एक कहावत है ये। हाँ, अंधा कुत्ता रे, हाँ, खीर खावत रहे, ऐसे कुछ वाक्य बोलते हैं। तुमने सकन वकन सब मिला दी, ठीक है, और उसी में थोड़ा सा कहीं दूध मात्र जो है सुगंध के लिए, दूध भी है घर का जो होता नहीं, मलवा, तुमसे बचा हुआ दूध घी आदि सब इकट्ठा, और उसको घोल घाल के कहीं वो कुत्ता आ रहे उन्हें फेंक दिया। अब ये चाट रही खीर। समझ में आ रही बात? ऐसे ही हम अंधे कुत्ते नहीं हैं। देख लो, ये धन, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये सब मलवा है। तो ये इकट्ठा सब मलवा हमारे सामने रख दिया गया, हम चाट रहे हैं अंधे कुत्ते की तरह। लगे हैं उसी को चाटने में, एक से एक बढ़कर। नहीं, हम नहीं कह रहे भैया, देखो शास्त्र कह रहे हैं। अब शास्त्रों की बात को झुठलाओ, हैं? सब में अधूरापन है कि नहीं है? तुम कुछ भी करके क्या पूर्ण तुष्ट हो सकते हो? तो तुम अधूरे सुख को सुख समझते हो। यही तो जीवत्व है, यही नादानी है। अच्छा, किसका नाम है जीव? जीव की क्या परिभाषा है? न खुद को जानता है, न जाने खुदा क्या है। न तो ईश्वर को जानता है, न अपने को जानता है, न माया को जानता है। उसका नाम क्या है? न खुद को जानता है, न जाने खुदा क्या है। यही पहचान सीधी है जिसे नादान कहते हैं। माया ईश न आप कहो जान कहे सो जीव। अब कौन है जीव? जीव की कोई हस्ती थोड़ी है। न जानना, अपने को न जानना ही जीवत्व है। अब इस अधूरी चीज में तुम सुख ढूंढ रहे थे, तो कैसे सुख मिल जाता बता दो? तुम उस तत्व को जो है पाना ही नहीं चाहते जो पूर्णत्व है, जो पूर्ण है, और ढूंढ उसी को रहे। कोई आदमी जो है ऐसा ढूंढ के लाओ जो सुख न चाहता। सब चाहते हैं, बोलो। हाँ, तो सुख कहाँ है? अधूरी चीजों में सुख है? धन में सुख है? धन में तुम व्यर्थ ही सुख की अनुभूति करते हो, है थोड़ी। और जहां तुम अनुभूति करते हो वहीं दुख निकल पड़ता है। धन कमाने वाले को देख लो, पद प्रतिष्ठा पाने वाले को देख लो, आखिर एक न एक समय, हाँ, ये समय सिखा देता है। कहते यार कहीं कुछ नहीं था,
भले तुम रियलाइज न करो ईमानदारी से। एक हमारे रिश्तेदार थे, बहुत ही सज्जन, बहुत बड़ी पोस्ट पर रहते हुए निराभिमानी, सरल सहज स्वभाव के। बेईमानी तो उन्होंने कभी सीखी नहीं थी। मेरी नौकरी के लिए उनको बाध्य किया गया उनकी पत्नी के द्वारा। बुआ जी थी हमारे, वे फूफा जी थे। उन्हें ये लड़का कब से पीछे लगा है और तुम नौकरी नहीं दे सकते हो। ये एकदम ताव में आ गए और ताव में आकर के फॉर्म भरवा लिया उनसे। अब केवल दस्तखत करने के लिए बैठे बैठे देख बोले, देखो केवल अपनी ईमानदारी के वो शिकार थे। हमें तो बुरा लगा उस समय, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि देखो कितने ईमानदार थे। बोले बेटा तुम बीएससी हो ना? हमने कहा हाँ। ये तो हायर सेकेंडरी लेवल की नौकरी है, अब उन्हें करना नहीं है। बात और कुछ नहीं है, उनको करना नहीं है बेईमानी का काम। तो ये तो हायर सेकेंडरी लेवल की है। अब अगले महीने में जगह निकल रही हैं अधिकारी की, एईओ की, और तुम्हारे हम उसमें अपॉइंटमेंट कर देंगे, अभी रहने दो। तो उन्हें रहने दो बुआ जी, हम भी लालच में आ गए, बड़े अधिकारी बनेंगे। अगर जिद पकड़ जाएं और बुआ जी को बाध्य कर दें तो मेरी उस दिन नौकरी लग गई थी, तो उन्होंने टाल दी। ऐसे अच्छे सतोगुणी व्यक्ति भी जब पराकाष्ठा पे पहुंचे तो दुखी रहे, सुख नहीं मिला। जो व्यक्ति कहता था नोबडी चेक मी, मुझे कोई चेक नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं, वही हमने ऐसे कपकपाते हुए रिक्शा से उतरते देखे। जो यान बिना अपने दर से कभी बाहर पैर न रखते थे, ऐसे भी साधन युक्त पुरुष हम पैदल चलते देखे। क्या रखा है? जैसे तुम सुख समझते हो, देखो सुख तो ये है मजेदार, गिरे ही पड़े मारे सुख की, सुखानंद में ये भूल गए कि हमारी चोट लग जाएगी। ये झूठे आनंद है, इन सभी झूठे आनंदों को सुख मत समझिए। ये बीच में तुमको जो है अटका लेते हैं। तुम खूब साधना पथ पर चल रहे हो और कोई ना कोई माया अपना रूप धारण करके और तुम्हें तुरंत जो है अटका लेगी और तुम ही वेदांती बन के कहोगे हाँ कुछ नहीं, ब्रह्म ब्रह्म हम तो जान गए, तुम ही कहने लगोगे। और है क्या वो? अटकाने वाली माया, ये कहीं भी अटका लेती है। एक सज्जन थे जो है ऊंट पर बैठे चले जा रहे थे, सफर बिल्कुल मंजिल नजदीक थी, आने वाली थी, लेकिन बीच में एक ब्याह हो रहा था और वो विवाह के लोग जो है आमंत्रण कर रहे थे और कह रहे थे कि तुमको जो है भूरी मिलेगी। भूरी जानते हो किसको कहते हैं? विवाहों में एक विशेष दक्षिणा दी जाती थी, उसका नाम भूरी होता था। भूर अब जी हमें पता नहीं, वो मतलब पंडितों को दिया। वो ऊंट वाले भी पंडित थे, तो बोले आप आइए पधारिए और आपको भूर मिलेगी। भूरी के भूर चलो कुछ भी कहते हो, वो शब्द है विशेष दक्षिणा। तो इन्होंने अपना ऊंट जो है छोड़ करके बाहर बांध दिया और चले गए भूर लेने के लिए। और भूर कितनी मिली? 54। वो जमाना था 54 का। अब 54 भूर मिली और भूर लेकर के बाहर निकले तो चोर ऊंट ले गए जो था 400 का। अब क्या कहते हैं, 54 भूर के चक्कर में 400 का ऊंट खो दिया और मंजिल गंवा बैठे। ठीक ऐसे ही हम लोग जरा जरा सी बातों में, जरा जरा सी सुख में, जरा जरा से सानिध्य में, अपनत्व में
क्या खो देते हैं? सत्संग और सत्संग की मंजिल ब्रह्म प्राप्ति, दोनों को गंवा बैठते हैं। ये उस भूर पाने वाले का ही नहीं, हम सब का यही हाल है कि नहीं? तो कि ब्रह्म प्राप्ति से कोई क्या लाभ है? तो श्रुतियों में कहा गया है कि जिस धन को पाकर किसी धन की आवश्यकता नहीं रहती, जिस विद्या को पाकर किसी विद्या की जरूरत नहीं रहती, जिस पद को पाकर के किसी पद की आवश्यकता नहीं रहती है, उस पद का नाम है ब्रह्म पद, उस धन का नाम है ब्रह्म धन, ईश्वरीय धन, उस संपदा का नाम है क्या? ब्रह्मबोध। तो भगवान ने गीता में यही कहा कि यम लब्धा च अपरम लाभम, यम लब्धा च अपरम लाभम। जिस लाभ से बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है, वो मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है, किसी और को नहीं। इसलिए मनुष्य का शरीर धारण करके अन्य जितने भी उद्देश्य और प्रयोजन हैं, उनको अपनी जिंदगी से हटा दो। एक ही प्रयोजन सिद्ध करो, वो क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति ही मनुष्य का प्रयोजन है। धन प्राप्त करने योग्य तो है, पद प्राप्त करने योग्य तो है, वैभव प्राप्त करने योग्य तो है, परंतु हैं सबके सब धोखा देने वाले, सबके सब अधूरे। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता किसमें है? जो भगवत प्राप्ति को अपना प्रयोजन बना ले। तो सबसे पहली साधना का स्टेप यही है कि अभी प्रयोजन भी नहीं बनाया महाराज। इसलिए भगवत प्राप्ति का प्रयोजन बनाकर फिर सत्संग में लग जाओ, परिणाम तुम्हारा पीछा पकड़ लेगा। तुम्हें परिणाम प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, स्वयं परिणाम ये कहेगा कि हम तुम्हारे लिए हाजिर हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।